आगे है एक्सरसाइज 4.5। 4.5 में है अपने पास द स्क्वेयर READ विद RE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को एक स्क्वेयर स्क्वेयर READ विद RE 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने ये लिख सकते हैं RE इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू RD इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या है, और साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं। साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, इक्वल होती हैं, इसलिए अपने इक्वल इसको लिख सकते हैं। और एंगल R इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री अपने लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल्स ऑफ स्क्वायर, ये क्या है, एंगल ऑफ स्क्वायर है। अपने को पता है जो एक स्क्वायर होता है उसकी जो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल इक्वल होते हैं, और वो होते हैं 90 डिग्री, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5.1 सेंटीमीटर एक रफ डायग्राम बना लो। तो रफ डायग्राम बनाना जरूरी है ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। READ, ठीक है, RE जिसमें है 5.1 सेंटीमीटर, और ये भी सारे 5.1 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। 5.1 सेंटीमीटर, ये 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल R भी 90 डिग्री और एंगल E भी 90 डिग्री, ये सारे एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, 5.1 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो 5.1 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं, ये हो गया 5.1 सेंटीमीटर। देखो 5 के आगे ये छोटे छोटे निशान लगा रखे हैं, डॉट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये होते हैं 1 2 3 4, ऐसे आगे चलते जाते हैं। ये 9 होते हैं इनके बीच में, और 10 की जगह होता है 6, ठीक है, और ये एक इसमें बड़ा वाला है, ये होता है 5 को शो करता है। तो 5.1 आप खींच ही लोगे। नेक्स्ट है इस पे ई पर 90 डिग्री का एंगल, तो आप प्रकार से भी बना सकते हो 90 डिग्री का एंगल। तो मैं इस बार प्रकार से बना रहा हूँ 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। पहले एक आर्क काटेंगे, इस पे एक आर्क, ठीक है, इस पे एक और आर्क, इस पे एक और आर्क, फिर इससे ऊपर और इससे यहाँ पर रख के ऐसे। तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल। अब इस पे भी 5.1 सेंटीमीटर की अपने को एक आर्क काटनी है, तो 5.1 सेंटीमीटर के अपने प्रोटेक्टर को खोलेंगे। तो 5.1 सेंटीमीटर का प्रोटेक्टर से आर्क काटी। ठीक है, अब 90 डिग्री सेम अपने को आर पे भी बनाना है। ठीक है, तो कितनी मर्जी प्रकार खोलो, अपनी मर्जी की प्रकार खोलनी है। ठीक है, प्रोटेक्टर को खोलना है और एक आर्क लगानी है, ऐसे एक आर्क लगानी है। अब इस पॉइंट से एक और आर्क, ठीक है, इससे एक आर्क, और इससे ऊपर भी ऐसे, और एक इससे ऐसे साइड। ठीक है, तो इसको इससे मिला देंगे, ये दोनों आपस में ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, और अब इस पे भी 5.1 सेंटीमीटर का अपने को एक आर्क काटनी है। तो 5.1 सेंटीमीटर यहाँ से खोलेंगे, इसको 5.1 सेंटीमीटर की आर्क काटेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे अपने आर, ये पॉइंट था आर, ये था ई, ये था ए, और ये था डी। ठीक है, इसी के साथ अपना जो कोऑर्डिनेटर है वो तैयार है, स्क्वायर। तो इसमें अपने मेजरमेंट लिख देंगे 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और 90 डिग्री। तो ये बहुत है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए रोम्बस हुज डायगोनल्स। तो अपने पहले भी किया था ऐसा एक क्वेश्चन, दोबारा देखते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, जैसे ये एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस के डायगोनल आपस में
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो अपने ये कह सकते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दिया, ये नाम इसमें दिया नहीं हुआ तो अपने नाम दे देंगे ए बी सी डी, रोम्बस ए बी सी डी है और इसका जो मिड पॉइंट है वो है ओ, इसका मिड पॉइंट क्या है ओ। तो अपने को पता है जो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। तो बी ओ है, इसकी जो मेजरमेंट है, ठीक है, इसके इक्वल होगी क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन है उसको कोई दूसरी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो उसका मतलब है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो बी ओ इज इक्वल टू डी ओ और ये क्या होगा, इसका हाफ होगा, बी डी का हाफ होगा, तो अपने इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सी ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ए सी, ये अपने लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर की एक डायगोनल बनाएंगे, ऐसे लाइन सेगमेंट 5.2, तो ये यहाँ से 5.2 सेंटीमीटर का एक डायगोनल बनाया आपने, ठीक है। इसको नाम दिया, इसका इसमें नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें अपने बी डी लिख लेते हैं, इसको बी डी। अब इसका अपने बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, देखो हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलते हैं, हाफ से ज़्यादा कितनी भी खोल सकते हो आप, हाफ से ज़्यादा खोलेंगे तो हाफ से ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर और एक नीचे, ठीक है। उसी तरह बी पॉइंट से एक आर्क ऊपर और एक, प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना, जितनी एक बार खुल गई उतनी ही खुली रखनी है, ठीक है। अब इसको करेंगे अपने ऐसे, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे आपस में, तो ये यहाँ पर एक इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, यहाँ पर जहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको नाम देंगे ओ, ठीक है। तो अपने को पता है ये बी डी तो अपने बना दी, अब अपने को क्या बनानी है, ए सी। ए सी कैसे बना सकते हैं, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो ए पहले अपने ए पॉइंट बनाते हैं, ओ से अपने ए पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, फिर ओ से ही अपने सी पॉइंट भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ए सी, तो ए सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए सी की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, तो अपने पास ए ओ कितना हो जाएगा 6.4 अपॉन में 2, ठीक है, हाफ ए सी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.2, तो अपने पास ओ सी भी कितना आ जाएगा 3.2, तो 3.2 ए ओ बनाने के लिए ओ से, ओ पॉइंट से ए मेजरमेंट करेंगे, 3.2 की एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3.2 की एक आर्क बनाएंगे ऐसे, यहाँ से जी ओ से 3.2 की एक आर्क ऊपर और 3.2 की एक आर्क नीचे, ठीक है। तो ये हो गया अपना ए पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया अपना सी पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे जो अपने यहाँ से ऐसे बनाए, ये वाला पॉइंट इससे मिल गया और ये वाला, ध्यान रखना ये जो नया पॉइंट अपने बनाया है इससे मिलाना है, जहाँ पर अपने पहले इंटरसेक्ट किया था उससे नहीं मिलाना, जो ये नया पॉइंट बनाया है इससे मिलाना है, इस पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। तो इसको इससे मिला देंगे, ये इससे मिल गया और ये ऐसे, ठीक है। तो ये अपना कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी तैयार है, जो एक रोम्बस है, ठीक है। तो ए बी सी डी रोम्बस अपना बन के तैयार है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगल विद द एज साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो आप रेक्टेंगल बना ही सकते हो, ठीक है। तो रेक्टेंगल कैसे बना सकते हो, बताया हुआ है, इसके जो ऑल साइड्स जो अपोजिट साइड होती हैं वो सेम होती हैं और जो ऑल एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल ले लेना और साइड्स अपने को 2 साइड्स दे रखी है, तो अपने बाकी 2 साइड्स भी निकाल सकते हैं, आसानी से ये बन जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, तो फोर्थ क्वेश्चन है ए पैरेललोग्राम, फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास ए पैरेललोग्राम ओ के ए वाई वेयर ओके
इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। इज इट यूनिक, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम अपने को बनाना है जिसमें अपने को ओ के दे रखा है और के ए दे रखा है। तो अपने देखते हैं बना के, सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो रफ डायग्राम बनाने के लिए अपने यहाँ पर बनाते हैं इसका रफ डायग्राम। ओ के ए वाई, ठीक है, जहाँ पर ओ के इज इक्वल टू दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर और के ए दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने, इसका पहले रफ डायग्राम बना लें। ओ के ए वाई, ठीक है। ओ के अपने को दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर और के ए अपने को दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये 4.2 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर होगा और ये 5.5, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एक पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले अपने 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, ठीक है। तो 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब उस पर 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क बनानी है, 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क, यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 4.2 सेंटीमीटर। अब अपने को इनको मिलाना कहाँ है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है, ना ही इसमें कोई एंगल दिया हुआ है। अगर इसमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ तो अपने इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको बना अपने नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें अपने को पता ही नहीं है एंगल कितना लेना है, ठीक है। कोई एक एंगल दिया होता तो ही अपने इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, इसमें एंगल नहीं दिया तो अपने इसको नहीं बना सकते, ठीक है। किसी के साथ एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी।